ब्राह्मण के शब्द उनके श्रोताओं की आत्माओं के लिए एक मलम की तरह थे, जो उन्हें आशा और प्रेरणा से भर देते थे। उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो आत्म संयम, सूक्ष्मता और अपने मन के संचालन के माध्यम से सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद सभी चीजों को संशोधित करने में सक्षम वास्तविक देवता बन जाते हैं। ये उच्च आत्मा वाले, स्वर्ग प्राप्त करने वाले सभी चीजों को अपने स्वभाव से संशोधित करते हैं। जो भी वस्तु वे चाहते हैं उसका आनंद लेते हैं। जैसे ही ब्राह्मण ने अपना प्रवचन समाप्त किया, उनके श्रोताओं में श्रद्धा और विस्मय की भावना छा गई। वे समझ गए कि अच्छाई के गुणों को प्राप्त करना मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है। जीवन के क्षणभंगुर सुखों से जुड़े बिना जीवन का आनंद लेना, और इसलिए नए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ वे ब्राह्मण के शब्दों के ज्ञान से निर्देशित आत्म साक्षात्कार की ओर अपने रास्ते पर निकल पड़े। इस तरह ब्राह्मण की शिक्षाएं सत्य की खोज करने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं, सद्गुण, करुणा और आंतरिक शांति के जीवन के मार्ग को रोशन करती रहीं। उनकी विरासत जीवित रही, जो दुनिया में अच्छाई की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। एक निर्जन परिवेश में ब्राह्मण ने ब्रह्मांड की पेचीदगियों के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले 3 बुनियादी गुणों के बारे में बात की: अच्छाई, जुनून और अंधेरा। उन्होंने कहा कि ये गुण आपस में जुड़े हुए हैं और अविभाज्य हैं, जिनमें से प्रत्येक दूसरे को एक नाजुक संतुलन में प्रभावित करता है। जैसे ही उन्होंने बात की, ब्राह्मण ने बताया कि ये गुण विभिन्न जीवित प्राणियों में अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। जानवरों जैसे निचले स्तर के प्राणियों में अंधेरा सर्वोच्च होता है, जबकि जुनून संयम में मौजूद होता है और अच्छाई न्यूनतम होती है। इसके विपरीत ब्राह्मणों जैसे उच्च स्तर के प्राणियों में अच्छाई चमकती है, जुनून और अंधेरा छोटे माप में मौजूद होता है। ब्राह्मण ने तब इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक उपमा दी। जिस तरह आकाश में उगने वाला सूर्य बुरे कर्म करने वालों में भय पैदा करता है, जबकि इसकी गर्मी यात्रियों को उनकी यात्रा में प्रेरित करती है, उसी तरह ये गुण भी एक साथ काम करते हैं। सूर्य अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है, इसका प्रकाश सभी को रोशन करता है। यह जो गर्मी लाता है वह जुनून की अभिव्यक्ति है, जो परिवर्तन और परिवर्तन को संचालित करता है। और कभी कभी छाया डालने वाला ग्रहण अंधेरे का प्रतीक है, जो विनाश ला सकता है। जैसे ही ब्राह्मण ने अपना प्रवचन जारी रखा, उन्होंने कहा कि ये गुण केवल जीवित प्राणियों तक ही सीमित नहीं हैं, वे निर्जीव वस्तुओं में भी मौजूद हैं, जैसे कि सितारों और ग्रहों जैसे चमकदार पिंड, जहां वे विभिन्न तरीकों से काम करते हैं। यहां तक कि प्राकृतिक दुनिया भी इन 3 सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होती है। अंधेरा स्थिर वस्तुओं में रहता है, जुनून निरंतर परिवर्तन लाता है, जबकि अच्छाई स्थिरता के रूप में प्रकट होती है। ब्राह्मण ने तब अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति के बारे में बात की, जहां सभी घटनाएं इन गुणों के उतार चढ़ाव और प्रवाह के अधीन हैं। उन्होंने समझाया कि समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है: अतीत, वर्तमान और भविष्य, और जीवन का प्रत्येक पहलू 4 तत्वों से लेकर जन्म, विकास, क्षय और पुनर्जन्म के चक्र तक इस त्रिपक्षीय सिद्धांत से प्रभावित है। जैसे ही उन्होंने अपनी व्याख्या समाप्त की, ब्राह्मण ने खुलासा किया कि अंतिम वास्तविकता, जिसे प्रधान के रूप में जाना जाता है, भी इन 3 गुणों से बनी है। यह अप्रकट, शाश्वत और सर्वव्यापी सार मानव समझ से परे है, फिर भी यह वह स्रोत है जिससे सभी अस्तित्व उत्पन्न होता है। जो लोग इस सत्य को समझना चाहते हैं, उन्हें पहले तीनों गुणों की प्रकृति और दुनिया में उनकी परस्पर क्रिया को समझना होगा। अंत में ब्राह्मण के शब्दों ने एक गहरा संदेश दिया कि सच्ची मुक्ति इन गुणों को पार करने में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने में है, क्योंकि वे अस्तित्व के हर पहलू में प्रकट होते हैं। अच्छाई, जुनून और अंधेरे के परस्पर संबंध को पहचानने से व्यक्ति ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त कर सकता है और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था। सृष्टि की चिंगारी से अहूता ब्रह्मांड निष्क्रिय पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद स्थिर हो गया हो, जीवन की पहली हलचलों के उभरने का इंतजार कर रहा हो। और फिर इस प्रकट शून्य से एक महान आत्मा का उदय हुआ, जो बुद्धि और ज्ञान के सार से ओतप्रोत थी।
यह महत् या महान आत्मा सभी गुणों का स्रोत, ज्ञान और धारणा का स्रोत था। जैसे जैसे ब्रह्मांड आकार लेने लगा, महान आत्मा ऊंचा खड़ा हो गया। उसकी उपस्थिति हर तरफ महसूस होने लगी। उसके हाथ और पैर सभी दिशाओं में फैले हुए लग रहे थे, जैसे कि अस्तित्व के ताने बाने को गले लगा रहे हों। सृष्टि की खुशफुसाहट सुनने वाले कान उसके किनारों से अंकुरित हो रहे थे, ब्रह्मांड के रहस्यों में पी रहे थे। हवा अपने अस्तित्व की मीठी सुगंध से भरी हुई थी, एक सुगंध जो ब्रह्मांड के हर छिद्र में घूम रही थी। महान आत्मा, जिसे कई नामों से जाना जाता है, विष्णु, जिष्णु, शंभु और अन्य सभी चीजों के केंद्र में खड़े थे, एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़क गए थे जो कोई सीमा नहीं जानती थी। यह प्रसिद्धि, साहस और स्मृति का स्रोत था जो इन उपहारों को उन लोगों को प्रदान करता था जो इसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करते थे। महान आत्मा की शक्ति असीम थी, सूक्ष्मता, हल्कापन और समृद्धि की एक सिम्फनी जो अस्तित्व के हर कोने को भर देती थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड प्रकट हुआ, महान आत्मा ने अपनी पूरी महिमा में खुद को प्रकट किया। वो सभी के स्वामी के रूप में खड़ा था, एक ऐसी चमक के साथ चमक रहा था जो किसी भी इच्छा को नहीं जानता था। जो लोग इस समझ की प्रकृति को समझते थे, वास्तविकता का वास्तविक सार एक लौ के लिए पतंगों की तरह इसकी चमक की ओर आकर्षित होते थे, वे थे जिन्होंने ध्यान, योग और अच्छाई के प्रति भक्ति का अभ्यास किया था, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और क्रोध पर विजय प्राप्त की थी, जिनके पास ज्ञान और ज्ञान थामो और अहंकार से मुक्त ये लोग महान आत्मा की समझ के चश्मे से दुनिया को देखने लगे। उन्होंने ब्रह्मांड को संबंधों के एक परस्पर जुड़े जाल के रूप में देखा। प्रत्येक सूत्र महान आत्मा के हाथ से अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ था। जैसे जैसे वे गहराई से देख रहे थे, उनके दिल आश्चर्य और भय की भावना से भर गए, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च व्यक्ति विष्णु आत्मजन्म भगवान की एक झलक पकड़ी थी। अंतर्दृष्टि के इस क्षण में इन साधकों ने अपनी समझ की सीमाओं को पार कर लिया, महान आत्मा के साथ एक ऐसे मिलन में विलय कर लिया जो क्षणाभंगुर और शाश्वत दोनों था। उस क्षण में वे जानते थे कि वे ब्रह्मांड से अलग नहीं थे, बल्कि इसकी भव्य आकृति का एक अभिन्न अंग थे। और जैसे ही वे दुनिया में लौटे, उनकी आंखें एक नए प्रकाश से चमकी, क्योंकि उन्होंने समझ से संपन्न सभी व्यक्तियों के सर्वोच्च लक्ष्य महान आत्मा को देखा था। उस दिन से ये लोग ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहते थे। उनके कदम महान आत्मा के ज्ञान से निर्देशित थे। वे धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके दिल करुणा और प्रेम से भरे हुए थे। और जब वे जीवन में यात्रा करते थे, भारतीय ज्ञान की प्राचीन परंपरा में ब्राह्मण नामक एक पूज्यश्री ने सृष्टि के रहस्यों के बारे में श्रद्धा और विस्मय के साथ बात की। उन्होंने महत् की पहली अभिव्यक्ति का वर्णन करते हुए शुरुआत की, जिसे अहंकार के रूप में जाना जाता है। यह प्राथमिक ऊर्जा में के रूप में फूट पड़ी, जो दूसरी सृष्टि की शुरुआत को चिन्हित करती है। जैसे जैसे ब्राह्मण के शब्द हवा में घूमते गए, उनके श्रोता उनके सामने सामने आ रही कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए। हर सांसहीन वाक्यांश के साथ वे खुद को समय की सुबह तक ले जाते हुए महसूस करते थे, जब ब्रह्मांड अभी भी अपने रहस्यों को उजागर कर रहा था। अहंकार, ब्राह्मण ने घोषणा की, केवल एक शक्ति नहीं थी, बल्कि सभी प्राणियों का स्रोत थी। इसके अनंत परिवर्तनों से जीवन की विविधता अंकुरित हुई, जो उन्हें घेरती थी। आंखों से चमकते हुए ब्राह्मण ने इस आदिम शक्ति का एक जीवन चित्र चित्रित किया। यह शुद्ध तेज है, उसने कहा। उसकी आवाज श्रद्धा से कांप रही है और चेतना का समर्थक है। मानो ब्रह्मांड से ही एक दृष्टि की कल्पना करते हुए ब्राह्मण ने अहंकार की वास्तविक प्रकृति को प्रकट किया। यह निर्माता देवता प्रजापति थे, जिन्होंने न केवल देवी देवताओं को बल्कि वास्तविकता के ताने बाने को भी जन्म दिया था। ब्राह्मण के शब्द धूप की तरह हवा में झटकते थे, जो उनके श्रोताओं के दिलों को आश्चर्य की भावना से भर देते थे। उन्होंने बताया कि कैसे इस शाश्वत ऊर्जा ने तीन दुनिया, पृथ्वी, वायुमंडल और आकाश को जीवन और जीवन शक्ति से भर दिया। प्रत्येक वाक्यांश के साथ ब्राह्मण ने अपने दर्शकों को रहस्य में गहराई से आकर्षित किया, जैसे कि वे स्वयं
सृष्टि की दहलीज पर खड़े हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना जारी रखा, ब्राह्मण ने खुलासा किया कि अहंकार केवल एक निर्माता नहीं था, बल्कि एक निर्वाहक भी था। यह वह शक्ति थी जिसने सभी प्राणियों को जीवन किया, उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्रों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। यह वही है जो महसूस करता है, मैं ये सब हूँ। ब्राह्मण ने प्रार्थना की तरह अपनी आवाज सुनाई। यह उन शियों के लिए मौजूद शाश्वत दुनिया है जो आत्मा से संबंधित ज्ञान से संतुष्ट हैं। इस पवित्र क्षण में ब्राह्मण के श्रोताओं ने महसूस किया कि उनकी अपनी आत्मा उनके भीतर हलचल मचा रही है। वे जानते थे कि वे एक महान वस्त्र का हिस्सा हैं जो उसी धागे से बुना गया है जिसने ब्रह्मांड की रचना की थी। जैसे ही ब्राह्मण ने बोलना समाप्त किया, उनके शब्द सुबह के समय धूंध की तरह मौन में खुल गए, जिससे उनके मन में भय और श्रद्धा की एक अटूट भावना पैदा हो गई। ऋषि के शब्द उनके मुख होने के लंबे समय बाद उनके श्रोताओं के दिलों में रेंगते रहे। वे जानते थे कि वे एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हैं जहां अहंकार व आदिम ऊर्जा हर जीवित प्राणी के माध्यम से स्पंदित होती है। यह वह चिंगारी थी जो चेतना को प्रज्वलित करती थी, प्रत्येक प्राणी को अपने अद्वितीय सार से भर देती थी। और जैसे जैसे वे अपने दैनिक जीवन में लौटते गए, ब्राह्मण की कहानी उनके साथ एक कोमल हवा की तरह रहती थी जो उन्हें शाश्वत सर्वव्यापी शक्ति की याद दिलाती थी जो अस्तित्व के केंद्र में है। इस दुनिया में जहां अहंकार सर्वोच्च था, हर प्राणी जुड़ा हुआ था, सबसे छोटे कीट से लेकर विशाल विस्तारता। शुरुआत में ब्राह्मण ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अहंकार सृष्टि का स्रोत था और इससे 5 महान तत्व उभरे: पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और प्रकाश। ये तत्व दुनिया के निर्माण खड़े हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, लेकिन वे ही हैं जो वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा में हमें भ्रमित करते हैं। जैसे जैसे सृष्टि और विनाश के प्रत्येक चक्र के अंत में तत्व घुल जाते हैं, सभी जीवित प्राणी एक गहरा डर महसूस करते हैं। जो कुछ भी मौजूद है वह अंततः अपने स्रोत तक कम हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अपनी माँ के गर्भ में लौटते हैं, जिन बुद्धिमान लोगों के पास शक्तिशाली यादें होती हैं, वे इस चक्र में खुद को कभी नहीं खोते हैं। वे समझते हैं कि ध्वनि, स्पर्श, रंग, स्वाद और गंध केवल क्षणभंगुर और भ्रामक पतों के प्रभाव है। ब्राह्मण ने तब समझाया कि कैसे 5 महान तत्व हमारी इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष कान के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे यह ध्वनि प्राप्त करता है, हवा त्वचा से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे यह वस्तुओं को छूती है, प्रकाश अंक से संबंधित है। जैसे जैसे यह रंग को समझता है, पानी जीभ से बंधा हुआ है। जैसे जैसे यह स्वाद का अनुभव करता है, और पृथ्वी नाक से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे यह सुगंध का पता लगाती है, जैसे जैसे हम सृष्टि की प्रकृति में गहराई से उतरते हैं, ब्राह्मण हमें उन 11 अंगों से परिचित कराता है जो अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इनमें हमारी इंद्रियां, कान, त्वचा, आंखें, जीभ और नाक, हमारे अंग 2, पैर 2, हाथ, निचली नली पीढ़ी का अंग और वाणी शामिल हैं। इनमें से कान से शुरू होने वाले 5 ज्ञान से जुड़े होते हैं, जबकि बाकी कर्म से जुड़े होते हैं। मन को ज्ञान और क्रिया दोनों का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह हमारे भीतर और हमारे और बाहरी दुनिया के बीच चलता है। समझ या बुद्धि 12वां अंग है जो हमारी 6 इंद्रियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ब्राह्मण यह भी बताता है कि कैसे अहंकार सभी सांसारिक जीवन का स्रोत स्वयं की चेतना से जुड़ा हुआ है। हम विभिन्न तरीकों से पैदा होते हैं। कुछ अंडे से निकलते हैं, अन्य कीटाणुओं से जो पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। कुछ गंदगी से पैदा होते हैं, जबकि अन्य गर्भ के अंदर विकसित होते हैं। जन्म के ये तरीके 4 गुना होते हैं और सृष्टि की विविधता को दर्शाते हैं। ब्राह्मण आकाश में रहने वाले हिम प्राणियों और अपने स्तरों पर रेंगने वालों का भी वर्णन करता है। जब हम कर्म की प्रकृति की खोज करते हैं तो ब्राह्मण हमें विभिन्न प्रकार के बलिदानों पर किए गए उपहारों और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अध्ययन के कर्तव्य के बारे में सिखाता है। वह बताते हैं कि कैसे इस सिद्धांत को समझने से व्यक्ति को योग सभी पापों से मुक्ति और सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले विद्वान व्यक्ति अपनी इंद्रियों, वस्तुओं और महान तत्वों को अपने भीतर एकजुट करते हैं। अंत में ब्राह्मण हमारे साथ त्याग का मार्ग साझा करता है।
हमें गुणों को केवल गुणों के रूप में मानना चाहिए, असत्य से मुक्त होना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, कोई भेद नहीं पहचानना चाहिए और अपने भीतर ब्रह्म की भावना पैदा करनी चाहिए। यह अक्षण खुशी, शांति और सभी इच्छाओं से मुक्ति लाता है। सृष्टि के क्षेत्र में सतहों की एक विशाल श्रृंखला मौजूद थी, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और गुण थे। एक बुद्धिमान ऋषि ब्राह्मण ने इन संस्थाओं की गणना करना शुरू किया जो उनकी विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करते थे। पुरुषों में उन्होंने कहा, शाही क्षत्रिय मध्यम गुणवत्ता से संपन्न है। वह एक पल के लिए रोका, फिर जारी रखा। वाहनों में हाथी यह विशिष्टता रखता है। जंगल के निवासियों के बीच शेर सर्वोच्च शासन करता है और सभी बलि देने वाले जानवरों में भेड़ अलग है। जैसे ही उन्होंने बात की, उनकी आंखें प्राकृतिक दुनिया की ओर घूम गई। वृक्षों में निग्रोधा जामू, पिपला, सनमाली और सिनसापा के पेड़ सबसे प्रमुख हैं। उन्होंने घोषणा की, और पहाड़ों में हिमावत, पाटीपात्र, सहविंध्य, त्रिकुटावत, श्वेता, नीला, भास, कोष्टावत, कुरुस्कंद, महद और मल्यावत सर्वोच्च सम्मान रखते हैं। ब्राह्मण की दृष्टि फिर खगोलीय क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई। सूर्य सभी ग्रहों का स्वामी है, उन्होंने घोषणा की, जबकि चंद्रमा सभी नक्षत्रों पर शासन करते हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों पर प्रभुत्व रखने वाली विभिन्न संस्थाओं को सूचीबद्ध करना जारी रखा। पिते के स्वामी के रूप में, यम नदियों के शासक के रूप में, महासागर जल के राजा के रूप में, वरुण मरुत के राजा के रूप में, इंद्र और तत्वों के शाश्वत स्वामी के रूप में, अग्नि, जैसे जैसे वे बोल रहे थे, उनके शब्दों ने परस्पर जुड़ाव की एक झलक पेश की, जिससे इन विभिन्न संस्थाओं के बीच के जटिल संबंधों का पता चलता है। बलिदान सभी प्रारंभिक संस्कारों में सबसे प्रमुख है, उन्होंने कहा, और माघावत देवताओं पर हावी है। ब्राह्मण की आवाज नरम होती गई, क्योंकि उन्होंने दुनिया पर शासन करने वाले कई प्रभुओं और शासकों की गिनती जारी रखी। अंत में उनकी आंखें दो आकृतियों पर स्थिर हो गई जो दूसरों से ऊपर खड़े थे। प्रजापति सभी प्राणियों के स्वामी हैं, उन्होंने घोषणा की, और मैं ब्रह्म से भरा हुआ सत्ताओं में सबसे आगे हूं। ब्राह्मण के शब्दों ने श्रद्धा की भावना को ले लिया जब उन्होंने विष्णु के बारे में बात की, जो महान देवता थे, जो ब्रह्म से भरे हुए थे और सभी राजाओं के राजा थे। वह शासक, निर्माता, असरचित हरि हैं। ब्राह्मण ने घोषणा की, एक पल के लिए रुक के फिर देवी माहेश्वरी के बारे में बात करते रहे, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता था, जो उनकी इच्छाओं का पालन करने वालों द्वारा पूजनीय थीं। उन्होंने अप्सराओं, महान वैभव की महिला, प्राणियों और जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के बारे में बात की। जैसे ही उन्होंने अपनी गणना समाप्त की, ब्राह्मण ने अपने श्रोताओं की ओर रुख किया और महत्व का संदेश दिया। काजा धर्मपरायणता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्होंने कहा, और ब्राह्मण धर्मपरायणता के कारण हैं। एक शांत जंगल के बीच में ब्रह्मा एक पत्थर के आसन पर पैर मोड़ कर बैठे थे, जो पत्तों की हल्की फुल्की चहचहाट और पक्षियों की कोमल चहचहाट से घिरा हुआ था। उनकी आंखें ज्ञान से चमकने लगी जब उन्होंने एक ऐसे स्वर में बात करना शुरू किया जो कोमल और गहरा दोनों था। मैं तुम्हारे सामने ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट कर दूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज जंगल में एक हल्की हवा की तरह ले जा रही थी। पहले दिन था, उसके बाद रात थी। रोशनी वाले पखवाड़े अंधेरे से पहले आते थे। नक्षत्रों ने अपना पहला संकेत के रूप में श्रवण को प्रकट किया, जबकि मौसम सर्दियों की ठंड के साथ शुरू हुआ। जैसे ही ब्रह्मा बोल रहे थे, जंगल के जीव झुके हुए दिखाई दे रहे थे, उनके कान पूरे ध्यान से झुके हुए थे। पृथ्वी सभी गंधों का स्रोत है, उन्होंने आगे कहा, और पानी सभी स्वादों का सार है। सौर प्रकाश रंगों को जन्म देता है, जबकि हवा हमारे भीतर संवेदनाओं को खिलाती है। अंतरिक्ष या इत्र ध्वनि का मूल है। जैसे ही ब्रह्मा के शब्द जंगल में गूंजे, श्वेतकेतु नाम का एक युवा छात्र ध्यान से सुन रहा था। वो हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों से मोहित था और महान ऋषि से सीखने के लिए उत्सुक था। ब्रह्मा की दृष्टि श्वेतकेतु की ओर मुड़ गई और वे जानबूझकर मुस्कुराए। सूर्य सभी प्रकाशित निकायों में सबसे पहला है, उन्होंने कहा, और अग्नि प्राथमिक तत्व
जो हमारे अस्तित्व को ईंधन देता है। सावित्री ज्ञान की नींव है, जबकि प्रजापति सर्वोच्च देवता के रूप में खड़े हैं, जैसा कि वैमा ने कहा। उनके शब्दों में सृष्टि और विनाश की रेखा होती है, शब्दाश और वेदों का सार है। उन्होंने कहा, और प्राण जीवन देने वाली हवा जो सभी जीवित प्राणियों में बहती है। गायत्री मीकर सबसे पवित्र है, जकी बकरी सभी बलिदान करने वाले जानवरों में सबसे पहले है। वैमा के वैमादि के रहस्यों को उजागर करते रहने पर श्वेत केतु की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, 2 बार जन्म लेने वाले मानव विकास के शहर हैं। उन्होंने कहा, जबकि बाज सभी पक्षियों में सबसे पहले उड़ता है। आप पर स्पष्ट मक्खन डालना बलिदान की शुरुआत का प्रतीक है, और सांप सभी सरीसृपों में सबसे पहले खड़ा होता है। जैसे ही वैमा के शब्द अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, श्वेतकेतु ने महसूस किया कि समझ के साथ उनके मन का विस्तार हो रहा है। उन्होंने सृष्टि और विनाश के जटिल जाल को देखा जो वैमाद को एक साथ बांधते हैं। वैमा ने कहा, क्रेत सभी युगों में सबसे पहला है, और सोना सभी धातुओं में सबसे कीमती है, जो सभी पौधों में सबसे पहला है। जल की भोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए मौलिक आवश्यकता है। जल जीवन का सार सभी प्राणियों में बहता है। जैसे ही सूर्य डूबने लगा, जंगल पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा के शब्द पूरे घेरे में आ गए, अप्रकट सभी दुनियाओं का स्रोत और अंत है। उन्होंने कहा, उनकी आवाज हवा को एक कोमल शांति की तरह ले जा रही थी। अस्तित्व के विशाल विस्तार में एक राजसी चक्र घूमता है। उसकी गति समय और स्थान के नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। जीवन का चक्र एक जटिल इकाई है जिसमें कई घटक होते हैं जो एक समृद्ध टेपेस्ट्री में धागे की तरह आपस में जुड़े होते हैं। इसकी ताकत समझ में निहित है। वो ध्रुव जो इसे सीधा रखता है वह मन है। इंद्रियां इसके बंधन बनाती हैं, जबकि 5 महान तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इसकी नाभि के रूप में काम करते हैं। घर अपने सभी सुख और दुखों के साथ इसकी परिधि बनाता है। जैसे जैसे पहिया घूमता है, यह शिथिलता और दुख से घिरा होता है। इसका शरीर बीमारियों और आपदाओं से घिरा होता है। इसके चक्कर दिन और रात के गुजरने से चिन्हित होते हैं। प्रत्येक चक्र नई चुनौतियों और अनुभवों को लाता है। चक्र गर्मी और ठंड, आनंद और दर्द से प्रभावित होता है, जो अपने जोड़ों को एक त्योहार के गुब्बारे पर चिंगारी की तरह चलाता है। भूख और प्यास नाखूनों के रूप में काम करती है जो इसे पिन करती है, जबकि धूप और छाया अपने रास्ते निगर्स बनाती है। अपनी उथल पुथल के बावजूद चक्र हमेशा घूमता रहता है, चेतना से रहित रहता है, फिर भी समय के चक्रों से बंधा रहता है। इसे महीनों और आधे महीनों से मापा जाता है। इसकी गति हर गुजरते पल के साथ बदलती रहती है। चक्र की गति तपस्या और प्रतिज्ञाओं से प्रभावित होती है, जो इसे एक साथ रखने वाली मिट्टी के रूप में काम करती है। जुनून की शक्ति इसे आगे बढ़ाती है, जबकि महान अहंकार अपने रास्ते पर एक प्रकाश चमकाता है। अधूरी इच्छाओं के कारण होने वाले आक्रोश इसे चारों ओर बांधते हैं, जैसे कि जंजीरें जो इसकी गति को प्रतिबंधित करती हैं। चक्र दुख और विनाश के बीच घूमता है, फिर भी करुणा, क्षमा और अलाव के गुणों द्वारा बनाए रखा जाता है। यह क्रियाओं और कार्यों के उपकरणों द्वारा विशेषता है। इसका आकार और दायरा ब्रह्मांड के रूप में असीम है। कामुकता और इच्छा इसे अस्थिर बनाती है, जबकि विविध अज्ञानता भ्रम की गड़बड़ी पैदा करती है। जैसे जैसे चक्र घूमता है, उसमें भय और भ्रम आता है, जिससे सभी प्राणियों को पीड़ा होती है। यह आनंद और सुख की ओर बढ़ता है, फिर भी क्रोध और विनाश की ओर भी महत् से लेकर स्थूल तत्वों तक की संस्थाओं से बना। यह निरंतर उत्पादन और विनाश की विशेषता है। इसकी गति मन के समान है, जो इसकी सीमा के रूप में कार्य करती है। बुद्धिमान जीवन के इस चक्र को पहचानते हैं कि यह क्या है। एक जटिल इकाई जो विपरीत जोड़ों से जुड़ी है, चेतना से रहित है। वे हमें सलाह देते हैं कि हम अपने लगावों को त्याग दें, अपनी इच्छाओं को कम करें और अपने आवेगों को रोकें। जो व्यक्ति इस चक्र की गति और ठहराव को समझता है, वह कभी भी सभी प्राणियों के बीच भ्रमित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभावों और विपरीत जोड़ों से मुक्त, सभी पापों से मुक्त, सर्वोच्च लक्ष्य पहुंच के भीतर है। जीवन के 4 तरीके गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वन सन्यासी और भिक्षु कहलाता है।
कि उनकी नींव गृह स्वामी की पद्धति है। इस दुनिया में नियमों की जो भी प्रणाली निर्धारित की जाती है उसका पालन करना फायदेमंद है। विद्वान ब्राह्मण शुद्ध हृदय के साथ होना चाहिए। एक दूर की भूमि में जहां सूर्य क्षितिज में डूबता था और आकाश को लाल और सोने के रंगों से रंगता था, वहां ब्राह्मण नाम का एक युवक रहता था। वे आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ था। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के साथ ब्राह्मण ने खुद को ब्रह्मचारिणी के कठोर जीवन में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने दिन पूरे समर्पण के साथ पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हुए वैमानिक के रहस्यों को रखने वाले ज्ञान के पन्नों पर डाल दिए। उनका मन एक स्पंज की तरह था जो हर शब्द, हर वाक्यांश और हर अवधारणा को सूख लेता था। वे अक्सर घंटों तक मौन कहते थे, चिंतन में खो जाते थे, क्योंकि वे अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, ब्राह्मण का शारीरिक रूप बदलने लगा। उन्होंने अपने सिर पर जालीदार ताले लगाए जो उनके आध्यात्मिक विकास का प्रतीक बन गया। उनके वस्त्र सरल और मोटे थे जो लिनन या सूती से बने थे, और वे उन्हें विनम्रता और आगाह के साथ पहनते थे। विलवा या पलास की लकड़ी से बनी एक छड़ी हमेशा उनके बगल में होती थी, जो मार्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की याद दिलाती थी। ब्राह्मण के भोजन में मुख्य रूप से दान का भोजन शामिल था, जिसे वे भिक्षावृत्ति के दौर में इकट्ठा करता था। वे कभी भी उपहार प्राप्त करने पर खुश नहीं होता था, और न ही अगर कोई आता तो वह उदास होता था। उसका मन केवल आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित था, और वह जानता था कि भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव केवल उसकी प्रगति में बाधा डालेगा। जैसे जैसे त्वचा बदलती गई, ब्राह्मण की जीवन शैली उसी के अनुसार बदलती गई। गर्मियों में वे जंगलों, पहाड़ों या पेड़ों के नीचे शरण लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। वह कभी भी एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता था। ऐसा न हो कि वह उससे जुड़ जाए। उसका मार्ग सूर्य द्वारा निर्देशित होता था, जो उसके मार्ग को रोशन करता था और उसे जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता था। ब्राह्मण के दिन सरल लेकिन गहन भक्ति के कार्यों से भरे हुए थे। वे शुद्ध पानी से स्नान करते थे, अशुद्धियों को धोते थे और अपने शरीर और मन को शुद्ध करते थे। वे देवताओं को प्रसाद चढ़ाते थे, पवित्र अग्नि पर जलपान करते थे और उनका आशीर्वाद देते थे। उनकी इंद्रियां दबी हुई थीं और वे दुनिया से अगाव की स्थिति में रहते थे। जब वे जंगल में घूमता था तो ब्राह्मण का दिल सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा से भर जाता था। वे खुद को हर प्राणी में देखता था और उसके कार्य गैर नुकसान के सिद्धांत से निर्देशित हो जाते थे। वह कभी भी धन या संपत्ति जमा नहीं करेगा, न ही वह सोना या अन्य भौतिक धन का लालच करेगा। उसकी एकमात्र इच्छा ज्ञान प्राप्त करने की थी, और वह जानता था कि सच्ची स्वतंत्रता केवल सांसारिक इच्छाओं से अगाव के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ब्राह्मण का जीवन आध्यात्मिक अनुशासन की शक्ति का प्रमाण बन गया। वे विनम्रता और श्रद्धा के साथ मार्ग पर चलते थे, भीतर और बाहर से मार्गदर्शन चाहते थे। उनका हृदय शुद्ध था, उनका मन स्वच्छ था, और उनके कार्य सत्य, सर्वता और करुणा के सिद्धांतों से निर्देशित थे, और इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, जो आत्म प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के और भी करीब थी। एक दूर के देश में दहा हवा प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट से भरी हुई थी। वहां ब्राह्मण नामक एक पूज्य चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें सदियों का भार पकड़े हुए लग रही थी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज प्रार्थना की तरह हल्की हवा ले जा रही थी। उन्होंने कहा, प्राचीन लोग जिन्होंने सत्य के आवरण को छेदा था, उन्होंने घोषणा की कि त्याग ही तपस्या है। इस मार्ग के माध्यम से ही व्यक्ति सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि यह केवल क्षणभंगुर और सांसारिक को छोड़ने से ही हम शाश्वत को समझ सकते हैं। जैसा कि ब्राह्मण ने कहा, उनके शब्दों ने अर्थ की एक रेखा बुनाई श्रोता को अपने गंतव्य की ओर बहने वाली नदी की तरह आकर्षित किया। ब्राह्मण ने आगे कहा, जो लोग हमसे पहले इस मार्ग पर चले थे वे थे जो ब्रह्म के क्षेत्र में रहते थे, जहां ज्ञान केवल समझ नहीं था
बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली इकाई थी जो हर कोशिका के माध्यम से प्रवाहित होती थी। उन्होंने विपरीत जोड़ों को पार कर लिया था, एक सांप की तरह द्वैत की त्वचा को बहा दिया था, जो अपने पुराने रूप को उतार रहा था। ईश्वर ज्ञान के अवतार थे। उनके मन जुनून और अंधेरे के भार से मुक्त थे। उनकी आंखें ब्राह्मण की तरह एक आंतरिक प्रकाश से चमकती थीं, जो परम भगवान के मार्ग को रोशन करती थी, जो सुख और शांति के मार्ग के समान थे। जैसे ही ब्राह्मण के शब्द हवा में नाच रहे थे, एक युवा साधक ध्यान से सुन रहा था। उसने इस मार्ग के बारे में सुना था, लेकिन कभी उस पर चलने की हिम्मत नहीं की थी। अब जब वशी के चरणों में बैठा तो उसे उनके नक्शेक्रम पर चलने के लिए एक अतृप्त भूख महसूस हुई। ब्राह्मण की आंखें उनके माध्यम से उनकी आत्मा की गहराई में देख रही थीं। विद्वान व्यक्ति, उन्होंने कहा, जो संयम और विवेकन और विविधता में एकता को देखता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है। साधक ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकपी बह रही है, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि एक जीवित वास्तविकता थी जिसे अनुभव किया जा सकता था। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, परिदृश्य पर एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए ब्राह्मण के शब्द और अधिक जरूरी हो गए, जो कभी किसी चीज की इच्छा नहीं करता है। उसने कहा, जो कुछ भी नापसंद नहीं करता है, वह इस दुनिया में रहने के दौरान भी ब्रह्म के साथ आत्मसात होने के योग्य हो जाता है। साधक ने महसूस किया कि उसका दिल फैल रहा है, जैसे कि वह ब्रह्मांड की विशालता को समायोजित करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। उस क्षण में ब्राह्मण के शब्द एक मंत्र बन गए, जो साधक के मन के कक्षों में गूंजते थे। सभी कार्यों को त्यागते हुए उन्होंने दोहराया, अच्छा, यह बुरा गुणों से विकसित होता है और सत्य और झूठ दोनों को त्याग देता है। एक प्राणी मुक्त हो जाता है। साधक को अपने ऊपर मुक्ति की भावना महसूस होती है, जैसे कि उसे दुनिया से बांधने वाली जंजीरें टूट रही हों। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, ब्राह्मण के शब्द पूरे घेर में आ गए। ब्रह्म का शाश्वत वृक्ष, उन्होंने कहा, जो सभी प्राणियों का सहारा है, वह है। एक पवित्र उपवन में, जो प्राचीन ज्ञान की खुशफुसाहट से घिरा हुआ था, ब्राह्मणों का एक समूह ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ। उनकी बातचीत ब्रह्म की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती थी। अंतिम वास्तविकता जो सभी अस्तित्व में निहित है। उनमें से कुछ ने ब्रह्म को एक राजसी पेड़ के रूप में माना। इसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर फैली हुई थीं और इसकी जड़ें पृथ्वी के भीतर गहरी थीं। अन्य लोगों ने इसे एक विशाल जंगल के रूप में देखा, जो जीवन से भरा हुआ था और छिपे हुए चमत्कारों से भरा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि ब्रह्म प्रकट नहीं है, मानव समझ से परे है और फिर भी विरोधाभासी रूप से दिगे भी है और सभी पीड़ाओं से मुक्त है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यह अप्रकट वास्तविकता अस्तित्व में हर चीज का स्रोत है, जो सभी घटनाओं को जन्म देती है और अपने आप में वापस अवशोषित करती है। जैसे ही उन्होंने इन विचारों पर विचार किए, उनमें से एक ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। जब किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है तो क्या होता है? क्या उनकी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधी रहती है, या क्या यह इस नश्वर कुंडली को पार कर सकती है? एक बुद्धिमान ब्राह्मण इस प्रश्न को संबोधित करने के लिए आगे आया। उसने मृत्यु के बावजूद भी समता विकसित करने के महत्व के बारे में बात की। यदि कोई व्यक्ति एक सांस द्वारा ले गए समय के बराबर केवल संक्षिप्ततम क्षण के लिए एक शांत मन बनाए रख सकता है, तो वह अपने सच्चे आत्म के साथ विलय करने और अमरता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह उन्होंने समझाया प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो जीवन श्वास को नियंत्रित करने की एक तकनीक है जो व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार रोकने की अनुमति देती है। जैसे जैसे ब्राह्मण ध्यान से सुन रहे थे, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छाई धर्म की प्रकृति को समझाते रहे। उन्होंने इसे वह गुण बताया जो अप्रकट से उत्पन्न होता है और जो व्यक्ति को अमरता के लिए उपयुक्त बनाता है। जिनके पास यह गुण है, उन्हें अच्छाई से परिचित कहा जाता है और वे इसके गुणों की प्रशंसा करते हैं, यह घोषणा करते हुए कि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। अनुमान से वे एक निष्कर्ष निकालते हैं कि पुरुष सर्वोच्च आत्मा अच्छाई पर निर्भर है। बुद्धिमान ब्राह्मण ने तब पुरुष और प्रकृति के बीच संबंधों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ विद्वान, उन्होंने कहा,
उनकी एकता में विश्वास करते थे, लेकिन यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बजाय यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि अस्तित्व के इन दो बुनियादी पहलुओं के बीच एक अंतर और संबंध मौजूद है। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें अलग होती हैं, फिर भी पत्ते से जुड़ी होती हैं, वैसे ही पुरुष और प्रकृति भी सह अस्तित्व और परस्पर संबंध रखते हैं। जैसे जैसे चर्चा समाप्त होती गई, ब्राह्मणों ने उन रहस्यों पर आश्चर्य और विस्मय की भावना महसूस की जो उन्होंने उजागर किए थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समझ अभी भी अधूरी है, और इसलिए उन्होंने इन गहन अवधारणाओं पर स्पष्टीकरण मांगते हुए बुद्धिमान व्यक्ति से और सवाल पूछे। सभी सृष्टि के अंतिम स्रोत दादी ब्रह्मा उनकी जिज्ञासा और ज्ञान के लिए उत्सुकता से प्रसन्न होकर उन पर मुस्कुराए। प्राचीन भारत के पवित्र उपवनों में कर्तव्य के रहस्यों पर विचार करने के लिए पूज्य ऋषियों की एक सभा बुलाई गई। जैसे ही वे चिंतनशील मौन में बैठे, उनका मन जीवन के उद्देश्य की जटिलताओं की ओर भटकने लगा। कर्तव्यों में से किससे पूरा करने के लिए सबसे योग्य माना जाता है? उन्होंने एक दूसरे से पूछा। हवा विभिन्न विचारों की खुसखुसाहट से भरी हुई थी। जैसे कि हवा में झूलते पत्ते, कुछ ने तर्क दिया कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी कर्तव्य बना रहा, जबकि अन्य ने दावा किया कि यह बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। कुछ अनिश्चित थे, उनके दिमाग संदेह में डूबे हुए थे। अन्य ने कहा कि सब कुछ क्षणभंगुर और अल्पकालिक था। ने अपने सामने विरोधाभासों की एक चित्रमाला देखी। जोड़ीदार ताले और हिरणों की हाल वाले ब्राह्मणों ने उन लोगों के साथ मिश्रण किया जिन्होंने मुकुट मुंडवाए थे और कोई कपड़े नहीं पहने थे। कुछ ने स्नान से पूरी तरह से परहेज करने की वकालत की, जबकि अन्य नियमित रूप से सफाई में विश्वास करते थे। अनिश्चितता की सुगंध के साथ हवा मोटी थी। जैसे जैसे वे विचार करते गए, उनके विचार समय और स्थान की प्रकृति की ओर मुड़ गए। क्या ये अस्तित्व के बुनियादी पहलू थे या केवल भ्रम? कुछ ने तपस्वियों के वस्त्र पहने सांसारिक सुखों का त्याग किया, जो कि अन्य जीवन की खुशियों में आनंदित हुए। कुछ ने कर्म के गुणों की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने पूर्ण शांति की प्रशंसा की। परस्पर विरोधी विचारों के इस सागर में शीख हो गए और भटक गए। हे देवताओं में से एक कर्तव्य इस प्रकार भ्रमित और विरोधाभासों से भरा हुआ है। हम भ्रमित हैं और किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वे मार्गदर्शन के लिए तरस रहे थे, आगे के रास्ते को रोशन करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ। इस प्रकार विनम्रता और श्रद्धा के साथ उन्होंने दुनिया के प्रसिद्ध निर्माता ब्रह्मा को संबोधित किया, जिनके पास महान बुद्धि और एक धर्मी आत्मा थी। हमें बताएं, उन्होंने विनती की, क्या अच्छा है? क्षेत्रजन और प्रकृति के बीच संबंध का कारण क्या है? ऋषियों के शब्द प्रार्थना की तरह हवा में लटक गए। दिव्य ज्ञान की खोज में ब्रह्मा ध्यान से सुन रहे थे। उनकी टकट की अनिश्चितता के पर्दे को छेद रही थी, और फिर एक कोमल मुस्कान के साथ वह बोलने लगे। जीवन के रहस्यों को उन लोगों को बताने लगे जो मार्गदर्शन चाहते थे। उनके शब्द रेगिस्तान में बहने वाली नदी की तरह थे, जो साधकों की प्यास बुझा रहे थे और आगे के रास्ते को रोशन कर रहे थे। एक शांत वातावरण में ब्राह्मण ने प्रतिष्ठित विद्वानों की सभा से बात करना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं आपको एक पूज्य गुरु द्वारा अपने योग्य शिष्य को दिए गए गहन ज्ञान के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुने, क्योंकि इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। जैसे ही उन्होंने बात की, हवा प्रत्याशा की हवा से भर गई। ब्राह्मण ने आगे कहा, प्राचीन काल के लोगों ने घोषणा की है कि किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचना सर्वोच्च कर्तव्य है। चिंता से मुक्त और पवित्रता का संकेत है। यह समझ व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान के माध्यम से सर्वोच्च सुख प्राप्त करने की ओर ले जाती है। प्रत्येक शब्द के साथ श्रोताओं की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। उनके दिमाग ब्राह्मण के शब्दों के भार को अवशोषित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जो लोग विनाश और हानि में संलग्न हैं, जो आचरण में काफिर हैं, वे नरक की गहराई में उतरते हुए अपनी मूर्खता और भ्रम के परिणाम भुगतेंगे। विद्वानों ने नजरों का आदान प्रदान किया। उनके चेहरे समझ और घबराहट के मिश्रण को दर्शाते हैं। ब्राह्मण के अगले शब्दों ने उनके चिंतन को और गहरा कर दिया। वे लोग जो शिक्षा और ज्ञान से संपन्न हैं, विश्वास के साथ कार्य करते हैं, अपेक्षाओं से मुक्त हैं
और मन की एकाग्रता रखते हैं, कहा जाता है कि वे स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। जैसे ही सूर्य ने अपने उतरने की शुरुआत की सभा पर एक गर्म चमक डालते हुए ब्राह्मण ने पुरुष विषय और प्रकृति के बीच के जटिल संबंध को प्रकट किया। पुरुष हमेशा विषय है, उन्होंने समझाया, जबकि प्रकृति वस्तु है। बुद्धिमानों ने कहा है कि प्रकृति विपरीत और गुणों के जोड़े से बनी है। विद्वानों ने ध्यान से सुना जब ब्राह्मण ने पुरुष के सार का वर्णन किया, शाश्वत गुणों से मुक्त और कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद की तरह असमृद्ध। उन्होंने आगे कहा, यह शास्त्रों का निश्चित निष्कर्ष है। प्रकृति पुरुष की संपत्ति है। इन दोनों के बीच संबंध पदार्थ और उसके निर्माता के बीच मौजूद है। जैसे जैसे रात पड़ने लगी, ब्राह्मण के शब्दों ने उनके श्रोताओं के मन में जीवंत चित्र बनाए। उन्होंने जीवन की यात्रा के बारे में बात की। इसकी तुलना बिना किसी प्रावधान के सड़क पर एक यात्री से की बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने कहा, तेज घोड़ों के साथ एक कार पर यात्रा करता है, जबकि अज्ञानी उद्देश्यहीन रूप से भटकते हैं। ब्राह्मण के शब्दों ने ज्ञान और भक्ति के मार्ग को प्रज्वलित करते हुए समझ का एक चित्र बनाया। उन्होंने प्रधान, अप्रकट, महत, महान और अहंकार के बारे में बात की, जिसमें बताया गया कि ये अवधारणाएं दुनिया में कैसे प्रकट हुई। विद्वानों ने ध्यान से सुना, क्योंकि ब्राह्मण ने 5 महान तत्वों और उनके गुणों का वर्णन किया। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, ब्राह्मण के अंतिम शब्दों ने उनके श्रोताओं के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। 5 महान तत्वों की वस्तुएं। प्राचीन भारत की पवित्र परंपरा में एक पूज्य ब्राह्मण ने अपने शिष्यों के साथ गहन ज्ञान साझा किया। चूंकि मन इन 5 तत्वों का शासक है, उन्होंने शुरू किया उन्हें नियंत्रित करने और आगे लाने के मामले में मन इसलिए तत्वों की आत्मा है। उन्होंने समझाया कि समझ या क्षेत्र जनशक्ति की घोषणा करता है और इंद्रियों का मार्गदर्शन करता है, जैसे कि एक कुशल सारथी अपने घोड़ों को जोड़ता है। जैसा कि उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने ब्राह्मण के विशाल जंगल का वर्णन किया, जो अप्रकट के साथ शुरू होता है और स्थूल वस्तुओं के साथ समाप्त होता है। इस असीम विस्तार में गतिशील और अक्षर अस्तित्व शामिल हैं, जो सूर्य और चंद्रमा की चमक से प्रकाशित होते हैं, ग्रहों और नक्षत्रों से सुशोभित होते हैं और विभिन्न प्रकार के पानी से अलंकृत होते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए निर्वाह का साधन है और उनका अंतिम लक्ष्य है। ब्राह्मण ने प्रकट किया कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे देवता, मनुष्य, गंधर्व, पिशाच, असुर या राक्षस, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, न कि कर्मों या कारणों से। ब्राह्मण स्वयं यहाँ बार बार पैदा होते हैं, अपने मन की शक्ति से ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। वे अपने समय आने पर समुद्र में बिल्लों जैसे 5 महान तत्वों में घुल जाते हैं। जिन लोगों ने योग के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की है, जो ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, वे केवल तपस्या से ही 3 दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। दवाएं, जड़ी बूटियां और सभी विज्ञान इस माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तपस्या अप्रतिरोध्य है और जो इसे अच्छी तरह से करते हैं, वे खुद को सबसे गंभीर पापों से भी शुद्ध कर सकते हैं। ब्राह्मण ने उन महान क्षेत्रों के बारे में बात की जिन्हें तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोच्च लक्ष्य जो हृदय में शुद्ध लोगों के लिए आरक्षित है, सुख का प्रकट संजय और हर पाप से मुक्ति। ऐसे व्यक्ति पूर्णता में क्षेत्रजन बन जाते हैं, वेद को जानते हैं और शाश्वत ब्राह्मण को समझते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त की, गुरु ने कहा, मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया है। आप सबसे पहले शियों को पुनर्जीवित करें। क्या आप इस तरह से तुरंत कार्य करते हैं तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। हे कुंती के पुत्र, शिष्य ने वास्तव में इन सिद्धांतों का पालन किया और मुक्ति प्राप्त की, उस आसन को प्राप्त किया जहां किसी को शोक नहीं करना है। वर्षों बाद अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, वह ब्राह्मण कौन था और वह शिष्य कौन था? वासुदेव ने जवाब दिया, मैं गुरु हूं। हे पराक्रमी सशस्त्र, हे धनंजय, आपके प्रति अपने स्नेह के माध्यम से मैंने आपको यह रहस्य बताया है। जैसे ही सूर्य क्षितिज पर अस्त होने लगा, उनके चारों ओर इकट्ठे हुए लोगों के मन में वैशंपायन के शब्द गूंजने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा, कृष्ण ने दारुका को आदेश देते हुए कहा, मेरे रथ को
जोड़ा जाए। थोड़े ही समय में दारोका जल्दी से अपने स्वामी के पास वापस आया और घोषणा की, यह जोड़ा गया है। फिर पानु के पुत्र अर्जुन ने अपने प्रचारकों को आदेश दिया, तैयार हो जाओ और तैयार हो जाओ। हम आज हाथी के नाम पर बने शहर की मरम्मत करेंगे। अपनी बेहतरीन पोशाक पहने सैनिकों ने तुरंत खुद को इकट्ठा किया और पिता के बेटे को अथा ऊर्जा के बारे में सूचित करते हुए कहा, सब कुछ सुसज्जित है। फिर वे दोनों अर्थात कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पर चढ़ गए और यात्रा पर आगे बढ़े, जो आनंद में बातचीत में लगे हुए थे। जैसे ही वे सवार हुए, रथ पर बैठे वासुदेव ने धनंजय की ओर मुड़कर कहा, हे भरत की जाति के प्रमुख, हे वृष्णि जाति के चिरस्थायी राजा ने आपकी कृपा से विजय प्राप्त की है। उसके सभी शत्रु मारे गए हैं और उसने बिना किसी कांटे के अपना राज्य वापस पा लिया है। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे मधु के वधकर्ता, पांडवों को आपके माध्यम से एक शक्तिशाली रक्षक प्राप्त हुआ है। आपको अपने बेड़े के रूप में प्राप्त करने के बाद हमने कुरु महासागर को पार कर लिया है। हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ आपको नमस्कार। कृष्ण के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, शांत और शांत। अर्जुन ने आगे कहा, मैं आपको उस हद तक जानता हूं जिसमें आप मुझे पसंद करते हैं कि मधु के खत्यारे हर प्राणी की आत्मा हमेशा आपकी शक्ति से पैदा होती है। खेल, सृष्टि, संरक्षण और विनाश के रूप में आपका है। जैसे ही वे हाथी के नाम पर बने शहर के पास पहुंचे, कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़े और कहा, हम जल्द ही अपने मामा हे जनार्दन से मिलेंगे। आप अप्रत्योद्य बलदेव और वैष्णि जाति के अन्य प्रमुखों को भी देखेंगे। उनका रथ धृतराष्ट्र के महल के पास आया, जो सक्र की हवेली जैसा दिखता था। महल में प्रवेश करने पर उन्होंने राजा धृतराष्ट्र, महान बुद्धि के विदुर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन और पांडु के पास माद्री के दो पुत्रों को देखा। उन्होंने धृतराष्ट्र और महान ज्ञान के गंधारी पृथा और सुंदर कृष्ण के सामने बैठे यीशु को भी देखा, जिसमें सुभद्रा पहले गिनती कर रही थी। कृष्ण और अर्जुन अपने नामों की घोषणा करते हुए और उनके पैर छूते हुए राजा धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने गंधारी प्रीत युधिष्ठिर और भीम के पैर भी छुए। विदुर को गले लगाते हुए वे अंदर चले गए। जैसे ही वैष्णि वंश के पराक्रमी कृष्ण द्वारका की ओर बढ़े, उन्हें भरतवंश के राजकुमारों ने भव्य विदाई दी। उनमें से एक फाल्गुन कृष्ण को बार बार गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखें उस पर तब तक टिकी रहीं जब तक कि वे दृष्टि से बाहर नहीं हो गए। परिता के पुत्र युधिष्ठिर और कृष्ण ने एक मार्मिक क्षण साझा किया। उनकी नजरें एक मौन समझ में बंद हो गई। जैसे ही कृष्ण का रथ आगे बढ़ रहा था, हवा बहुत तेजी से बह रही थी, जिससे रेत, अनाज, धूल और कांटों का रास्ता साफ हो गया। हवाओं के देवता वायु ने दिव्य फूलों के साथ शुद्ध और सुगंधित बौछारें बरसाएं, जैसे कि नाय के जाने का जश्न मना रहे हों। शक्तिशाली सशस्त्र योद्धा क्षितिज पर सवार हो गया। उसकी आंखें स्थिर हो गईं जैसे ही वह रेगिस्तान के माध्यम से यात्रा कर रहा था। कृष्ण का सामना उतंक नामक एक बुद्धिमान तपस्वी से हुआ, जो अपनी अथाह ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था। उतंक तीव्र तपस्या में लगा हुआ था और कृष्ण ने बहुत सम्मान के साथ उसकी पूजा की बदले में तपस्वी ने कृष्ण को सम्मानित किया। जिन्होंने तब उनके कल्याण के बारे में पूछा, उतंक की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं जब उन्होंने कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे सौरन, क्या आप कुरुओं और पांडवों के बीच एक स्थायी बंधन बनाने में सफल हुए हैं? मुझे सब कुछ बताना आपके लिए उचित है। उन्होंने कृष्ण को अपने प्रयासों के परिणाम को समझने के लिए विस्तार से दबाया। हे केशव, क्या आप उन्हें शांति से एकजुट करने के बाद आते हैं? क्या पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र की संतान दुनिया में आपके साथ खुशी से खेलेंगे? जब उन्होंने कौरवों के पतन की कहानी सुनाई तो कृष्ण की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उन्होंने कहा, मैंने उनके बीच एक अच्छी समझ लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। जब उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए तो यह नियत था कि वे विनाश का सामना करेंगे। कृष्ण के शब्द हवा में भारी लटक गए, क्योंकि उत की आंखें सदमे और क्रोध से चौड़ी हो गई। बुतन की आवाज गुस्से से कांप रही थी। जब वह बोल रहा था
क्योंकि आप सक्षम होने के बावजूद कुरु की जाति के उन प्रमुख लोगों को नहीं बचा पाए जो आपके रिश्तेदार और आपके प्रिय थे, मैं आपको शाप दूंगा। आप उन्हें सहन करने के लिए मजबूर करने में विफल रहे। हे मधु के हत्यारे तपस्वी के शब्द कृष्ण के दिल में गहराई से घुस गए, लेकिन वह शांत रहा, ये जानते हुए कि उत्तंक अपने धर्मी क्रोध से प्रेरित था। कृष्ण ने उत्तंक से उनकी बात सुनने का अनुरोध किया। हे भृगु के वंशज, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी माफी स्वीकार करें। आप एक तपस्वी हैं और मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप अपना श्राप दे सकते हैं। कृष्ण जानते थे कि कोई भी व्यक्ति केवल तपस्वी योग्यता से उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। उन्होंने उत्तंक की करुणा की अपील की, ये जानते हुए कि तपस्वी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सूर्य पवित्र भूमि पर अस्त हो रहा था। दृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। जब उत्तम अपनी आंखों में श्रद्धा के साथ वासुदेव के पास आया, हे केशव, उसने कहा, भक्ति से भरी उसकी आवाज, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप मुझे उस आत्मा को प्रकट करें जो निर्दोष और शाश्वत सत्य है। आपके प्रवचन को सुनने के बाद मैं आपके अच्छे के लिए क्या आदेश दूंगा या आप पर अभिशाप दूंगा। हे जनार्दन, जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, वासुदेव की कोमल मुस्कान ने उनके चेहरे को रोशन कर दिया। उन्होंने कहा, जानते हैं, ए पुनर्जन्म और अच्छाई के 3 गुण मौजूद हैं जो मुझे उनकी शरण के रूप में निर्भर करते हैं। वैसे ही मैं सभी सृष्टि का स्रोत हूं, क्योंकि मुझ में सभी प्राणी हैं और सभी प्राणियों में मेरा अस्तित्व है। उनके शब्द उत्तंक की आत्मा के लिए एक सुखदायक मलम की तरह थे, जो उन्हें आश्चर्य और भय से भर देते थे। जैसे जैसे वासुदेव ने बोलना जारी रखा, उनकी आवाज और भी जीवंत होती गई, जैसे कि अस्तित्व का सार ही प्रकट हो रहा है। मैं ही सभी चीजों का मूल और विनाश हूं। उन्होंने घोषणा की, मैं सभी अस्तित्व में मौजूद वस्तुओं का निर्माता और उनका विनाशक हूं। मैं खुद को किसी भी बदलाव में नहीं जानता। मैं उन सभी प्राणियों का विनाशक हूं जो पाप में रहते हैं। उत्तम का मन उस समय हिल गया जब उसने वासुदेव की प्रकृति की विशालता को समझने की कोशिश की। वासुदेव के शब्दों ने एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश की जहां सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी, जहां हर कार्य और विचार के परिणाम होते थे। हर युग में उन्होंने कहा, मुझे अपने प्राणियों के लिए अच्छा करने की इच्छा से विभिन्न प्रकार के गर्भों में प्रवेश करते हुए धार्मिकता के मार्ग को ठीक करना होगा। उत्तंक ने वासुदेव की शाश्वत प्रेम और करुणा की कहानी सुनकर अपना दिल भावनाओं से भर गया। जैसे ही वासुदेव ने अपने विभिन्न अवतारों के बारे में बात की, उत्तंक का मन आश्चर्य से भर गया। जब मैं देवताओं के कम में रहता हूं, तो वासुदेव ने कहा, तो मैं वास्तव में हर मामले में एक देवता के रूप में कार्य करता हूं। जब मैं गंधर्वों के कम में रहता हूं, तो मैं, हे भृगु के वंश के पुत्र, हर मामले में एक गंधर्व के रूप में कार्य करता हूं। तो उत्तम को ऐसा लगा जैसे वह वास्तव के ताने बाने को वासुदेव के दिव्य हाथ से बुने हुए देख रहा हो। वासुदेव के शब्द हार की उन घटनाओं की ओर मुड़ गए जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया था। मैंने उनसे कौरवों सबसे अधिक विनम्रता से अपील की। उन्होंने कहा, उनकी आवाज दुख से भरी हुई थी, लेकिन वे स्तब्ध हो गए और अपने होश से वंचित हो गए। उन्होंने मेरे शब्दों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें डरा दिया, क्रोध से भर गया। किसी बड़े डर उनके मेरे संदेश को कम करने के परिणामस्वरूप की ओर इशारा करते हुए उत्तम को कौरवों के पतन के बारे में वासुदेव के वृत्तांत को सुनकर उसकी रीढ़ में कंपाकंपी महसूस हुई। अंत में वास दूर देश में बुद्धिमान सी उत्तम रेगिस्तान में घूमते रहे। उनका देव ब्रह्मांड के निर्माता जनार्दन की दिव्य उपस्थिति के लिए तरस रहा था। अपनी आवाज में श्रद्धा के साथ उत्तंक ने जनार्दन से प्रार्थना की कि वह अपनी पूरी महिमा में खुद को प्रकट करे। उत्तंक की भक्ति से प्रसन्न पवित्र ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें विष्णु का शाश्वत वैश्व रूप दिखाया। जैसे ही उत्तंक ने भव्य रूप को देखा, वह आश्चर्य और विस्मय से भर गया। उसने अपने सामने ब्रह्मांड को फैलते हुए देखा, जिसमें जनार्दन की शक्तिशाली भुजाएं सभी स्थानों पर फैली हुई थी। शी का दिल खुशी और कृतज्ञता से फूल गया जब वह दिव्य प्राणी के सामने झुक गया। जनार्दन की महिमा की तुलना में
अपनी तुच्छता को स्वीकार करते हुए उत्तंक की विनम्रता से प्रेरित होकर जनार्दन ने उसे एक वरदान देते हुए कहा, कुछ उपहार मांगो। लेकिन उत्तंक ने अनुभव से अभिभूत होकर बस एक बार फिर दिव्यरूप को देखने के विशेषाधिकार का अनुरोध किया। उत्तंक की ईमानदारी से प्रसन्न कृष्ण ने खुलासा किया कि वे जहां चाहे पानी पाने की अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। हालांकि जैसा कि भाग्य में होगा, उत्तंक ने जल्द ही खुद को एक झुलसे हुए रेगिस्तान में घूमते हुए पाया। सूखी और प्यासी पानी की लालसा के बावजूद उसने जनार्दन के बारे में सोचा, लेकिन अपनी प्यास बुझाने के बजाय उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक शिकारी जो गंदगी से घिरा हुआ था उसे अपने मूत्र अंगों से पानी दे रहा था। आश्चर्यचकित हो गए और उपहार देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि कृष्ण के इरादों की निंदा करने तक चले गए। उत्तंक की ओरिजन से अवगत कृष्ण एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने भगवान इंद्र से उत्तंक को अमृत के रूप में एक पेय देने का अनुरोध किया था, लेकिन भगवान ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि एक नश्वर का अमर होना उचित नहीं था। इसके बजाय जनार्दन ने एक योजना तैयार की थी कि एक शिकारी के भेष में वासव अपने शरीर से उत्तंक का पानी चढ़ा। उत्तंक की शरण और उलझन ने समझ को रास्ता दिया, क्योंकि कृष्ण ने समझाया कि वे पूरे समय अपने विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। करुणा से प्रेरित होकर कृष्ण ने वादा किया कि जब भी उत्तंक चाहे पानी लाने के लिए बादलों की व्यवस्था करेंगे। और शी एक बार फिर खुशी और कृतज्ञता से भर गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, जनार्दन के साथ उत्तंक की मुलाकात की किंवदंती दूर दूर तक फैलती गई और लोगों को उत्तंक बादलों के बारे में पता चला जो सूखे के समय में जीवन देने वाली बारिश लाते थे। और हालांकि उत्तंक को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, वे जानते थे कि दिव्य सत्ता के प्रति उनकी भक्ति को पुरस्कृत किया गया था और यह कि उनका बंधन हमेशा बना रहेगा। अपने आश्रम के शांत और पवित्र परिवेश में जमेजे ने वैशंपायन से उन तपस्याओं के बारे में पूछा जिनके कारण महर्षि उत्तंक ने शक्तिशाली विष्णु को शाप देने के बारे में सोचा था। वैशंपायन ने अपने गुरु गौतम के प्रति उत्तंक की भक्ति की कहानी सुनाना शुरू किया। उनका आत्म अनुशासन और समर्पण का एक उज्जवल उदाहरण था। उन्होंने गौतम के मार्गदर्शन में कई साल बिताए, किसी और की पूजा करने से परहेज किया और केवल अपने गुरु की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। अन्य शिष्यों को, जिनमें वे भी शामिल थे जो उनसे छोटे थे, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रुघा लौटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उठनका को नहीं। उठनका के लिए गौतम का स्नेह इतना महान था कि वह उनके साथ अलग होने का विचार सहन नहीं कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, उठनका में गिरावट आने लगी, लेकिन वह इसके बारे में अनजान बना रहा। एक दिन अपने गुरु के लिए ईंधन लाते समय उठनका बोझ के बोझ से थक गया और उसे जमीन पर फेंक दिया। बालों का एक तांदी सफेद ताला ढेर में उलझ गया और बुढ़ापे की इस निशानी को देखकर उठनका दुख से भर गया। गौतम की बेटी कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों और मोर से भरे फूलों वाली एक सुंदर लड़की उसे सांत्वना देने के लिए उत्तंक के पास आए। उसने उसके आंसू अपने हाथों में लिए, लेकिन उन्होंने उसकी त्वचा को जला दिया और वह उन्हें धरती पर गिरने देने के लिए मजबूर हो गई। पृथ्वी खुद उन आंसू की बूंदों को रोक नहीं सकी। उनका वजन इतना अधिक था। गौतम ने अपने प्रिय शिष्य की पीड़ा को देखकर उत्तंक से पूछा कि वह इतना पीड़ित क्यों है। उत्तंक ने समझाया कि उन्होंने 100 साल तक खुद को पूरी तरह से गौतम की सेवा में समर्पित कर दिया था, लेकिन उनके समर्पण के बावजूद उन्हें कभी भी आश्रम छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये युवक शिष्य ज्ञान और ज्ञान से लैस होकर चले गए थे, जबकि उत्तम पीछे रह गए थे। उत्तंक के लिए गौतम का प्यार और स्नेह इतना अधिक था कि वह उससे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने उत्तंक से कहा कि अगर वह जाना चाहता है तो उसे बिना देर किए जाना चाहिए, उसकी अनुमति प्राप्त करते हुए। लेकिन उत्तंक हिचकिचा रहा था, इस बात को लेकर अनिश्चित था कि अपने गुरु को अंतिम उपहार के रूप में
क्या देना है? एगोतन की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की पेशकश करते हुए कहा कि केवल उतंक ही उतंक की महान ऊर्जा का इंतजार